चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल एचएएस मेंस का रिजल्ट आउट हुआ है, तो अब कई सारे बच्चे हैं जिनका क्वालिफाई हो गया है और उनसे भी कई सारी मात्रा में बच्चे हैं जिनका क्वालिफाई नहीं हो पाया है। टोटल 44 बच्चों को जो है इंटरव्यू के लिए कॉल आई है और 450 बच्चे इस एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे। तो अगर आप देखेंगे 406 बच्चों को जो है डिस्क्वालीफाई किया है इंटरव्यू के लिए। तो अब हमें रियलिस्टिकली देखना पड़ेगा कि कहां कहां पे कमियां रह गई हैं। जो अभी तक मैंने फिगर आउट कर पाया हूं, जितने बच्चों से मेरी बात हुई है, एक चीज मेरे को काफी क्लैरिटी से समझ आई कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल शायद परफॉर्म नहीं किया है। फिर भी एक बार मार्क्स आएंगे तो वहां से हमें ज्यादा क्लैरिटी आएगी, क्योंकि कई सारे बच्चे जिनके आंसर मैं खुद ही चेक कर रहा था और मेंस में बहुत अच्छे आंसर लिख भी रहे थे, उनके पॉलिटिकल साइंस मुझे लगता है कि जीएस में कहीं पर भी कमी नहीं थी। लेकिन हाँ, हो सकता है कि ऑप्शनल लेवल पे मार्क्स ना देने की वजह से उनका इंटरव्यू कॉल रुका हो। फिर भी जब तक फाइनल रिजल्ट आएगा, 16 मई इन्होंने लास्ट इंटरव्यू की डेट बताई है कमीशन ने, उसी दिन रिजल्ट आउट होगा और उसी के बाद जब मार्क्स आउट होंगे तब ज्यादा क्लैरिटी होगी। अभी के टाइम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि अभी बहुत ज्यादा डिसहार्टेंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है कि हमें लगता है कि अब 10-15 दिन इसी शोक में गुजर जाते हैं। हमने भी अपने टाइम पे यही गलतियां करी, टाइम वेस्ट किया उस टाइम पे। उसके बाद कुछ टाइम के बाद अब प्रीलिम्स का फिर से फीवर स्टार्ट हो जाएगा और हम प्रीलिम्स की तैयारी में जुट जाएंगे। प्रीलिम्स की तैयारी में जुट जाएंगे और प्रीलिम्स हमारा फिर क्वालिफाई होगा। मैं उन बच्चों का बता रहा हूं जो बार बार प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर रहे हैं। फिर से प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाएगा क्योंकि कमियां मेंस के अंदर है। तो हम क्या कर रहे हैं कि प्रीलिम्स को तो दोबारा क्वालिफाई करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। मेंस को दोबारा बिल्ड नहीं कर पा रहे। और मेंस को कब बिल्ड करते हैं? प्री और मेंस के बीच में। आपको भी इस चीज का आभास है कि उस टाइम पे समय काफी ज्यादा क्रंच हो जाता है। तो अभी वाला टाइम जिसमें अगर इस साल भी पिछले साल की तरह प्रीलिम्स डिलेड होता है, अगस्त में है, सितंबर में है, अक्टूबर में है, तब भी बहुत टाइम है। अभी आप अपने समय को ठीक से डिसिप्लिन, अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि डिसिप्लिन से पढ़ाई नहीं हो पाती है, उतनी कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। कई सारे फैक्टर है, उसमें एक फैक्टर है कि डीमोटिवेशन लगती है। मेंस क्वालिफाई करने के बाद काफी ज्यादा उम्मीद होती है कि भाई इंटरव्यू की कॉल आएगी, लेकिन नहीं आ पाई। तो अब हमें क्या करना है, अपनी कुछ गलतियों को फिगर आउट करना है। गलतियां एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बाद आएगी, लेकिन एटलीस्ट अभी हमारे टाइम पे है कि दो एरियाज में मैं हमेशा कहता हूं कि आंसर राइटिंग सब लोग भागते तो हैं, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट ये शब्द लिख लो, नोट्स की रीस्ट्रक्चरिंग कर लो। तो नोट्स की रीस्ट्रक्चरिंग करने का तरीका क्या है कि अपने नोट्स को, जो मैं एक नया प्रोसेस मैं पिछले साल से क्रिएट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, कि अगर इस तरीके से आप अपने नोट्स को रीस्ट्रक्चर कर लोगे तो आपके नोट्स से आंसर लिखना सरल हो जाएगा। एक हमारा, आप में से कई सारे बच्चे हमारे वैल्यू एडिशन कोर्स के अंदर है। इस वैल्यू एडिशन कोर्स के अंदर मेंस के हम लोगों ने 500 से ज्यादा क्वेश्चंस दिए हुए। इन वैल्यू एडिशन कोर्स के मेंस के 500 क्वेश्चन का एक काम कीजिए, आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में इनके मॉडल आंसर बना लीजिए। तो क्वेश्चन आंसर 4 नंबर के लायक, 4 नंबर क्रिस्प। तो अपने नोट्स को रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है, नोट्स को तो पहले करो क्रिस्प। क्रिस्प नोट्स हमेशा रिवाइजेबल होते हैं। अगर नोट्स रिवाइजेबल नहीं है तो आपके नोट्स किसी काम के नहीं है। दूसरा, क्या आपके नोट्स के अंदर बहुत अच्छा डेटा डाला हुआ है? तो जितने क्वेश्चन इस तरह से लिख रहे हो उन क्वेश्चन के अंदर डेटा मतलब कि करंट गवर्नमेंट की कोई रिपोर्ट, गवर्नमेंट का कोई इंडेक्स, कोई रैंकिंग, ये सब होता है डेटा। मान लीजिए एक 4 धाम प्रोजेक्ट है, उस 4 धाम प्रोजेक्ट में कितना फाइनेंसेस इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट ने कितना पैसा डाला है, कितने किलोमीटर की रोड बनाने की बात करी है, डेट्स कब तक की बात करी है, ये होता है डेटा। अगर कोई विमेन के ऊपर बोला है कि भैया इंडिया के अंदर जो है विमेन शहरों के अंदर सेफ नहीं है, तो आप इस बात को अगर जस्टिफाई करोगे तो आप दोगे डेटा। डेटा क्या दोगे भाई? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि अर्बन एरियाज में वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम है वो इतने क्राइम हुए, डेटा। आप बताओगे हिंदुस्तान में वुमेन अर्बन एरियाज में कितनी रहती है, डेटा। राइट, आप इस तरह के डेटा कोट करते चले जाओगे, तो हर चीज में डेटा। तो आप अभी अपने आंसर्स के अंदर क्या करो, एक तो उनको करो क्रिस्प, फालतू की इंफॉर्मेशन जो ऑब्वियस है उनको हटा दो, कीवर्ड्स के बेसिस पे ले आओ, क्योंकि कीवर्ड्स ही हैं, याद रह जाएंगे। आपने पूरी भाषा तो लिखने की जरूरत नहीं है कि जो आपको रटना पड़े, कीवर्ड्स लिखो। दूसरा डालो डेटा, तीसरा डालो उसके अंदर करंट अफेयर। हर क्वेश्चन को कोशिश करो करंट के साथ रिलेट करने की। राइट, चौथा पार्ट इसके अंदर आ जाएगा कि करंट भी कोट कर लिया, डेटा भी कोट कर लिया और आपने जो है उनको क्रिस्प भी कर लिया है। जिन क्वेश्चंस के अंदर कोशिश करो, डायग्राम बनाने का ऑप्शन है, फ्लो चार्ट बनाने का ऑप्शन है, उनको इनकॉर्पोरेट करो। जैसे फ्लो चार्ट कहां बन सकते हैं, डायग्राम कहां बन सकते हैं, ज्योग्राफी, आईआर, ये सारे डायग्राम ड्रिवन है। वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आता है इस तरह का तो उसके अंदर डायग्राम आ सकता है। इन सारी चीजों को आप लोगों ने अभी एट प्रेजेंट इंप्लीमेंट करना है। चौथा पार्ट,
जो मेरे को काफी इंपॉर्टेंट लगना है, अगर हर क्वेश्चन में तो नहीं हो सकता, अगर कहीं पे डाला जा सकता है, हिमाचल के बारे में उस क्वेश्चन में डालने का प्रयास करो। ये जनरली 20 और 8 नंबर में हो पाता है, जो क्वेश्चन जेनरिक क्वेश्चन है, एथिक्स का क्वेश्चन है, गवर्नेंस का क्वेश्चन है, कोशिश करो वहां हिमाचल के एग्जाम्पल कोट किए जा सके। एथिक्स में है, गवर्नेंस में, यहां स्कोप बनता है। जो सोसाइटी वाला पार्ट है, विमेन के बारे में पूछा गया, एक हिमाचल का एक एक्स्ट्रा पॉइंट, एक एक्स्ट्रा डेटा हिमाचल के बारे में भी डाल दो, ताकि पता चल जाए कि भैया आप हिमाचल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हो। अपने आंसर को इस फॉर्मेट में लाने का काम अगले 2-2.5 महीने में करो। तो क्या करना है, आपने ये जो वैल्यू एडिशन कोर्स है, इसमें से जो हमसे नहीं जुड़े, किसी और एकेडमी में पढ़ते हो, वो उसके लिए एक और प्लान ऑफ एक्शन बताऊंगा। ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जो हमारे साथ बहुत भारी मात्रा में बच्चे थे और उनका नहीं हो पाया है, तो उनको अभी अपने डिसिप्लिन को इंड्यूस करने के लिए क्या करना चाहिए। दूसरी बात, अब इसके अलावा आपने एक और काम करना है। एक हमारी सीरीज चल रही है 1 क्वेश्चन अ डे। अब इस 1 क्वेश्चन अ डे में आपने क्या करना है, आपको वैल्यू एडिशन कोर्स जो बाहर वाले बच्चे हैं उनको परचेज करने की जरूरत नहीं है, आपको परचेज करना है 1 वैल्यू क्वेश्चन अ डे। दूसरा, जो हमारे अपने बच्चे हैं, आपने इसमें एनरोल करना है, इसमें आपके लिए डिस्काउंट रहेगा। हमारे स्टूडेंट, पुराने स्टूडेंट, सभी को हम लोग अकोमोडेट करते हैं। तो एक प्रोमो कोड है, आपने मेरे ऑफिशियल नंबर पे कॉल करके वो प्रोमो कोड मैडम से ले लेना है। वो लगातार कई सारे प्रोमो कोड जनरेट हो रहे हैं, आपके साथ भी वो प्रोमो कोड जनरेट होकर शेयर हो जाएगा। हर बच्चे के लिए एक ही प्रोमो कोड एप्लीकेबल होता है। तो 1 क्वेश्चन अ डे आपको मिल जाएगा, राइट। अब इस 1 क्वेश्चन अ डे में, जो कि मैंने अभी कल ही इसमें वीडियो बनाया, 210 दिन तक आंसर राइटिंग चलेगी और 24 अप्रैल से ये बैच शुरू हो रहा है। तो 24 अप्रैल से 15 दिसंबर आई गेस डेट है, 15 या 21 दिसंबर, जिसमें पूरी डिटेल्ड आपको दी गई है कि किस तरह से आपके हर दिन कौन सा क्वेश्चन होगा। तो इसमें स्ट्रक्चर क्या है, GS 1, 2, 3 करके हम आपके पूरे सिलेबस को रिवाइज करवा देंगे टॉपिक वाइज। आपने इसी वैल्यू एडिशन कोर्स को सिंक कर लेना है, कि मींस आपने वैल्यू एडिशन कोर्स के GS 1 के ही क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करो और उसी के अनुसार डेली एक एक आंसर जो आपको 1 क्वेश्चन अ डे में मिलेगा, वो डिफरेंट होगा वैल्यू एडिशन कोर्स से, वो आपको मिलता जाएगा। तो इस तरह से मेरा मानना है कि आपने कोशिश करनी है 1000 आंसर्स लिखने की। अगर आप 1000 आंसर लिखते हो तो मुझे लगता है GS लेवल पे कहीं कमी नहीं रहेगी। फिर हम ऑप्शनल को एक्सप्लोर करेंगे कि ऑप्शनल में कहां कमियां रहेगी। तो 1000 आंसर लिखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आपने वैल्यू एडिशन कोर्स में 500-600 क्वेश्चन है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 500-600 मिनिमम क्वेश्चन उसमें है। 210 क्वेश्चन हम इस कोर्स के थ्रू दे रहे। एक हमारी मेंस टेस्ट सीरीज है, वो भी 24 तारीख से ही शुरू हो रही है। इस मेंस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना है। आप लोग जो पहले भी थे, आपने देखा था मेंस टेस्ट सीरीज में 425 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इन 425 क्वेश्चन में से इस साल भी आप लोगों ने देखा कितने सारे क्वेश्चंस एज इट इज वर्बिटिमली रिपीट हुए। तो मेंस ये जो आंसर राइटिंग है ये बहुत हेल्प करती है। एज इट इज क्वेश्चन रिपीट होते हैं, डेटा डालने की आदत, डायग्राम बनाने की आदत और पेपर मैनेजमेंट आ जाता है टाइम को लेके। तो ये जो 1 क्वेश्चन अ डे है, इसमें आप लिखना सीखते हो। पेपर मैनेजमेंट आप हमेशा बड़े पेपर देने, 3 घंटे के पेपर, 2 घंटे के पेपर देने के बाद ही सीखते हो। तो पेपर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट भी हमें सीखनी पड़ेगी। तो वो इस तरह से आता है। तो अभी मैंने ये जो प्रोसेस बनाया है, ये सीक्वेंशियल प्रोसेस है। जिसको लगता है कि अभी जो है डिसिप्लिन करने के लिए 1 क्वेश्चन अ डे, साथ के साथ वैल्यू एडिशन के अंदर जो सवाल दिए हैं उनके मॉडल आंसर बनाओ, ताकि आप एंगेज रहो। और ये एंगेजमेंट कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट, राइट। और साथ ही साथ आपने जो है मेंस टेस्ट सीरीज, उसके बाद जब आप 1 क्वेश्चन अ डे में थोड़ा हाथ बैठने लगे, थोड़ा सा दोबारा से रिदम में आ जाओ, फिर मेंस टेस्ट सीरीज में आ जाओ कि प्रीलिम्स से पहले सेक्शनल टेस्ट पूरे दे दो और प्रीलिम्स के बाद फुल लेंथ टेस्ट। लास्ट टाइम बहुत सारे अच्छे बच्चों ने क्या किया कि टाइम कम था तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बेचारों ने 22-25 टेस्ट लिखे। वो हैवी हो जाता है इतने सारे टेस्ट एक साथ देना, और वो भी 2-2.5 महीने के अंतराल में। सेक्शनल टेस्ट हमेशा पहले खत्म करके रखो, फुल लेंथ टेस्ट प्री और मेंस के बीच में रखो। ऑप्शनल को लेके जो भी अभी आपका ऑप्शनल है, अभी जब तक मार्क्स नहीं आते कुछ नहीं कर सकते, फॉर्म भी अभी आउट नहीं हुए हैं, तो आपने क्या करना है, अपने ही ऑप्शनल को भी तराशो। अपने ऑप्शनल की जो भी ऑप्शनल है, इवन चाहे पॉलिटिकल साइंस है, उसमें यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, उनके मॉडल आंसर बना के उनको परफेक्ट बना के रख लो। हिमाचल तो एज इट इज कॉपी कर देता है यूपीएससी के क्वेश्चन को, 2-4 नए इनोवेट करता है क्वेश्चन को। तो आप प्रीवियस ईयर हिमाचल और यूपीएससी के क्वेश्चन के मॉडल आंसर बना लो ऑप्शनल लेवल पे, उनको रटो। प्री और मेंस के बीच का जो 2-2.5 महीने का टाइम है, उसमें आपको मल्टीपल, रटो का मतलब मेरा मतलब होता है रिवीजन, मल्टीपल टाइम रिवाइज करो ताकि वो आपके जहन में चले जाए। कुछ साल पहले एक यूपीएससी के टॉपर थे, गौरव अग्रवाल उनका नाम था, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली। उनके नोट्स मेंस तक बन चुके थे, प्रीलिम्स तक बन चुके थे। एक उनके पास हैंडी बुक्स होती, हाथ की लिखी हुई नोटबुक होती थी, वो उनकी ऑलरेडी बन चुकी थी प्रीलिम्स तक। प्री और मेंस के बीच में होते हैं 75 से 100 दिन। उन्होंने अगले 75 से 100 दिन रोज
GS 1 2 3 4, यूपीएससी में तो 4 GS होते और 2 ऑप्शनल होते थे, सारे GS 1 2 3 4 और अपने ऑप्शनल को रोज एक बार रिवाइज करते थे। उन्होंने ये रिवीजन जो लास्ट फेज रिवीजन है ये 100 बार करी है, तब जाके पेपर में आप बेस्ट आंसर लिख पाते हो, तब जाके रैंक बनाता है। तो आपने बेस्ट आंसर लिखना है तो आपको सब कुछ मेमोराइज होना चाहिए। मेरे हिसाब से प्री और मेंस के बीच का जो समय है वो मल्टीपल रिवीजन और रटने के लिए है। उस टाइम आप आंसर राइटिंग नहीं कर सकते। हमने भी अपने टाइम पे यही गलती करी कि हम वेट करते रहते थे, प्रीलिम्स हर बार क्वालिफाई कर रहे, हर बार मेंस नहीं कर रहे। गलती मेंस में है, फोकस प्रीलिम्स पे कर रहे। तो हमने मेंस को प्रीलिम से पहले खत्म जो कर लेगा उसके चांसेस बहुत ब्राइट होते हैं, राइट। इस चीज का आप लोगों ने बहुत ध्यान देना है, राइट। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम आती है, मैंने कल भी बोला था आप मेरे को कांटेक्ट कीजिए, राइट। आज मैंने अपना दिन इसलिए लॉक रखा हुआ है कि आप लोगों के साथ ही मैंने बात करनी है, ठीक। तो जिसकी भी कोई भी समस्या है, चाहे प्रीलिम मेंस क्वालिफाई हो गया या नहीं हुआ, मेरे साथ अपना कॉल शेड्यूल करवा लीजिए। आज मैंने कई सारे बच्चों को बस कॉल करनी है, राइट। चलिए जी, थैंक्स अ लॉट।